हेलो फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप देख रहे हो कि मेरे सामने बहुत सारे आलमंड्स हैं और मैं हमेशा भूल जाती हूँ आलमंड भिगो के फिर सुबह उठ के खाने का। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि भाई हो गया बहुत दिन ऐसे सोचते सोचते रह जाऊँगी मैं तो फिर मैं सोची कि इतने सारे आलमंड को पहले मैं धो के सुखा के कुछ बनाऊँ। तो क्या बनाऊँ सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आलमंड के कुकीज़ बना लूँ। और इतने सारे आलमंड्स थे तो मैं सोची कि यही बेस्ट होगा, क्योंकि फिर मैं भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। सुबह जब मैं चाय पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, उस टाइम में कुकीज़ एक तो खा ही पाऊँगी। तो इससे मेरा कुकी खाना भी हो जाएगा और आलमंड खाना भी हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे अच्छे से आपका जो आलमंड है उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। और क्योंकि मुझे कुकीज़ बनाना है, मतलब मुझे बेक करना है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में 1 टीस्पून करके ले रही हूँ। और क्योंकि मुझे टोटल हेल्दी बनाना है, इसीलिए मैं चाहती थी कि किसी टाइप का कोई मैदा या आटा यूज़ ना करूँ। इसीलिए मैं टोटल आलमंड के मतलब टोटल आलमंड को क्रश करके मैं टोटल ये चीज़ बनाने वाली हूँ। और हेल्दी का बात बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि चीनी ऑब्वियसली इतनी हेल्दी नहीं होती। तो मैं मार्केट से गुड़ लेके आई थी विंटर के सीज़न में। ये खजूर का जो गुड़ होता है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गुड़ यूज़ कर रही हूँ। तो देख रहे हो इतने अच्छे से मैं काट रही हूँ गुड़ को काटने के बाद यहाँ पे मिक्स कर दे रही हूँ, और ताकि कोई भी मतलब इसको खा सके, कोई भी डायबिटिक पेशेंट भी खा सके। तो इसीलिए मैं गुड़ ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा मैं कुछ भी बाहर का कुछ भी इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप लोग कोई भी चाहते हो तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैदा आटा यूज़ करना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं प्योर इसमें टोटल आलमंड का ही बना रही हूँ, कुछ भी मिलावटी नहीं। तो बहुत अच्छे से मैं ये गुड़ को मिक्स कर रही हूँ। और फिर इसको बाइंडिंग के लिए मैं तो जाती रहती हूँ इस्कॉन टेम्पल, आपको पता है मायापुर में, तो वहाँ से मैं घी लेके आई थी, आपको तो पता ही है। तो वहीं का घी मैं यूज़ कर रही हूँ, प्योर देसी घी, 2 बड़े चम्मच। तो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत जगह पे घी की जगह पे मतलब जो तेल है वो यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो टोटल प्योर है। और बाइंडिंग अच्छे से हो इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। दूध वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने दूध यूज़ नहीं किया क्योंकि बाइंडिंग ईज़िली हो रहा था। इतनी ज़्यादा मैंने इसमें घी डाल दिया था कि ईज़िली बाइंडिंग हो रहा था। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि अच्छे से कुकीज़ होने के लिए थोड़ा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए कुकी, है ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रही थी, पहले लड्डू जैसा बना रही थी और उसके बाद मैं इसका कुकी का शेप दे रही थी। तो सच्ची बोलूँ कि लड्डू बनाते बनाते मेरा मन कर रहा था कि भाई लड्डू खा लूँ ऐसे ही, बिना कोई बेकिंग वेकिंग किए शॉर्टकट में कर लेती हूँ, लड्डू बना के खा लेती हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं भाई, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दिया गया है तो उसको रॉ फॉर्मेट में तो ऑब्वियसली मैं खा नहीं सकूँगी। तो मुझे इसका कुकी ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए देखो कितने अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है और कितना तेल छोड़ रहा है, मतलब आलमंड का तेल भी इसमें से मतलब टोटल निकल रहा है, और ऊपर से घी का जो है वो भी होने की वजह से अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। तो अच्छे से पहले मैं बड़ा बड़ा करके एकदम लड्डू जैसे बड़े बड़े गोला बना रही थी, और उसके बाद मैंने दोनों हाथों में प्रेस करके इसको चपटा चपटा शेप दे दिया। तो मेरे पास तो कोई ऐसा ढांचा नहीं था जिसके मतलब मैं शेप कुछ दे पाऊँ, तो मैं अपने हाथों से कर रही थी। और ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का, ये एक्चुअली आपको मैं माइक्रो ओवन में डालने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसमें जो आपका जो देख रहे हो ये लड्डू वाला जो होता है, मैं प्रेस करके एक शेप दे के इसी में रख रही हूँ। और क्योंकि ये बेक करने के बाद थोड़ा सा फूल जाएगा तो इससे मैं थोड़ा सा इसको मतलब स्पेस डाल डाल के रख रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं रखूँगी, 5 से 6 रखना है मुझे एक इसमें। और मैंने कभी बनाया नहीं है पहले, कभी बेकिंग किया नहीं है कुकीज़ का, तो मुझे उसका हीट का कुछ पता नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, प्री हीट करने के मैं बैठा चुकी हूँ अपने ओवन को। तो 2 मिनट का प्री हीट तो करना पड़ेगा भाई, ताकि मतलब थोड़ा सा गर्म हो और उसके बाद ही ये कुकीज़ बनेगा। चाहे वो केक हो या कुछ भी हो, प्री हीटिंग तो ज़रूरी है। तो ये देख रहे हो मैं 2 मिनट का मैंने इसमें बैठा चुकी हूँ अपने ओवन को प्री हीटिंग के लिए, और प्री हीटिंग हो चुका है। तो ये अभी मैं डाल दी रही हूँ, और मुझे इसका टेम्परेचर एकदम नहीं पता, लेकिन कन्वेक्शन मोड में मैं इसको 3 मिनट करके दे रही हूँ। तो 3 मिनट में मुझे लगा कि शायद हो जाए, मैं ज़्यादा नहीं देना चाहती।
पहले मैं देखना चाहती हूँ कितने मिनट में एक्चुअली हो रहा है। तो देखिए कि 3 मिनट में मेरा नहीं हुआ तो मैंने और 3 मिनट डाले और ऐसा करते करते मेरा 10 मिनट तक मेरे हो गए। तो मुझे समझ में आ गया कि 10 मिनट में मेरे कुकीज़ तैयार हो जाएंगे। तो ये देखो मैंने सारे ऐसे करके बना लिए हैं और आपके सामने आलमंड कुकीज़ बिल्कुल तैयार हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा देखने में आपको कैसा लग रहा है। ओके।